दोस्तों समथिंग टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्ट न्यूज़ ऐप के बारे में कि कैसे आप इस ऐप को बना सकते हैं और कैसे आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो हर जगह शॉर्ट न्यूज़ का जो है वो काफ़ी ट्रेंड बढ़ रहा है और अगर आपको भी इसी तरह का एप्लीकेशन बनाना है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे आप खुद का ऐप बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारे एप्लीकेशन का जो है वो नाम है आई शॉर्ट न्यूज़ और ये एक तरीके से इन शॉर्ट का जो है वो क्लोन आप कह सकते हैं और ये इसका पूरा यूआई डिज़ाइन है जिसका होम स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरीके से लगेगा और इसका जो फीड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से स्वाइप कर सकते हैं और नए नए न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं, राइट। और इसी को अगर आप राइट में स्वाइप करते हैं यानी कि राइट साइड पे तो आपको उसी का जो है वो फुल न्यूज़ देखने को मिल जाएगा वेब व्यू के फॉर्मेट में। तो इसके आप कुछ फीचर्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे जो है वो इसमें फीचर अवेलेबल है। यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि आप न्यूज़ को सुन भी सकते हैं। आपको अगर नहीं पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यूज़ को सुन सकते हैं, इसको बुकमार्क कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसका हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स जो है वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप सिर्फ न्यूज़ ही नहीं बल्कि आप यहाँ पे स्टोरीज भी डाल सकते हैं जो कि आप देखते हैं कई सारे एप्लीकेशन में होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको पुश नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं, मतलब जब भी आप नया पोस्ट करते हैं तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन भी यूज़र को सीधा सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इन फीड्स जो है वो एड्स भी मिल जाते हैं, मतलब जब भी यूज़र जो है वो न्यूज़ को स्वाइप करता है तो उसके बीच में जो है वो बड़ा सा एड भी आपको देखने को मिल जाता है जिससे काफ़ी अर्निंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप पूरे ही जो है वो फीचर्स वगैरह देख सकते हैं, इसका लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा और इसके आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, उसके वीडियोस भी देख सकते हो कि कैसे इसको यूज़ करना है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 5 जो है वो एड नेटवर्क दिए गए हैं, एडमोब एड्स, मेटा ऑडियंस एड, एड मैनेजर एड्स, आयरन सोर्स और यूनिटी के एड्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आप एडमिन पैनल से जो है वो कभी भी ऐड को स्विच कर सकते हो, मतलब कि पहले आपका ऐड चल रहा होगा एडमोब, फिर आपको मान लो कि एडमोब से सही नहीं मज़ा आया तो आप उसको फेसबुक या फिर कोई और नेटवर्क भी लगा सकते हो, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है एडमिन पैनल और इसका आप यहाँ पे डेमो भी देख सकते हैं। इसका आईडी पासवर्ड वगैरह दिया गया है, आप सीधे इस लिंक पे आएंगे, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है वो सिर्फ एडमिन पैनल आपको टेस्ट पर्पज से दिया गया है, मतलब इस पे आप कोई एक्शन जो है वो नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज हो गई, न्यूज़ हो गया, राइट। तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ और ये सारी कैटेगरीज है, आप नई कैटेगरी ऐड कर सकते हो, इसको डिलीट वगैरह कर सकते हो, इसमें इमेज लगा सकते हो। और यहाँ पे आप न्यूज़ देखेंगे तो आप न्यूज़ में भी इस तरीके से देखेंगे, कैटेगरी वाइज आप चाहे तो चूज़ कर सकते हो, यहाँ से फिल्टर कर सकते हो और यहाँ से नया न्यूज़ जो है वो ऐड भी कर सकते हो, आप देख सकते हैं। तो न्यूज़ को आपको खुद से अगर नहीं भी लिखना है तो भी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है जो कि है यहाँ पे एपीआईज का। तो एपीआईज का हमने यहाँ पे यूज़ किया गया है न्यूज़ एपीआई का, जो कि एकदम फ्री में मिल जाता है आपको और लिमिटेड जो है वो आप न्यूज़ को यहाँ से फैच कर सकते हो और उसी को यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेमो का एडमिन पैनल है, मैं आपको दिखाऊंगा अपने वाले एडमिन पैनल से कि कैसे न्यूज़ को फैच करते हैं और कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ईजी आपका काम हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आप स्टोरी वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हो और इस तरह की स्टोरीज बना सकते हो और जो यूज़र को फीड के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, जो न्यूज़ फीड होती है जो स्वाइप करते जाते हैं, जो कि हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एड्स को आप कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हो, कभी भी ऐड को जो है वो आप स्विच कर सकते हो इसी तरीके से। और यहाँ पे जैसे ही आप सेव कर देते हो तो आपका ऐड जो है वो जितने भी यूज़र के पास होगा आपका ऐप उसमें चेंज हो जाएगा, राइट। और इसी के साथ यहाँ पे आपको पेजेस मिल जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के और टर्म्स के, और यहाँ पे आप जो भी लिखते हो वो आपके ऐप में भी शो हो जाता है, राइट। और यहाँ पे आखिरी में आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन का ऑप्शन, अगर आप कस्टम नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही ईजी काम हो जाएगा तब जब आप यहाँ पे न्यूज़ बना रहे हैं और यहाँ पे जब न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही क्लिक करना है, मतलब कि यहाँ पे आपको टिक कर देना है और टिक के साथ आप जब न्यूज़ को सेव करोगे तो वो सीधा ही न्यूज़ जो है वो नोटिफिकेशन के तौर पे
चला जाता है, राइट। तो ये बहुत ही आसान काम हो जाता है। साथ ही में आप कोई भी अगर वापस नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो किसी भी न्यूज़ के एडिट में जाना है, यहाँ से वापस आपको टिक करना है और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वो न्यूज़ जो है वो अपडेट तो हो जाएगा, साथ ही में नोटिफिकेशन भी चला जाता है। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या जाएगा, नोटिफिकेशन में जाएगा ये टाइटल, यहाँ से इमेज चला जाएगा और यहाँ से कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है एडमिन पैनल का। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 इजी स्टेप से जो है वो आप अपना खुद का ऐप यानी कि शॉर्ट न्यूज़ का ऐप बना सकते हो। पहला जो स्टेप है वो है कोड कैनियन से आपको डाउनलोड करना है ये स्क्रिप्ट। दूसरा स्टेप है कि आपको इंस्टॉल करना है इसका एडमिन पैनल और उसको सेटअप करना है ताकि वो कनेक्ट हो पाए एंड्रॉयड ऐप से। और फिर एंड्रॉयड ऐप को रीस्किन करके आपको सीधा कर देना है प्ले स्टोर पे पब्लिश। प्ले स्टोर पे पब्लिश करने के बाद जैसे जैसे आपके यूज़र बढ़ते हैं वैसे ही आपको अर्निंग होती है। किससे? एड्स से, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ऐड आपको पसंद है वो लगाना है और आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये जो है वो ऐप का सोर्स कोड आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ये एनवाटो की जो वेबसाइट है कोड कैनियन की, तो यहाँ से आपको $22 प्लस टैक्स वगैरह जो है वो डाल के आपको कुछ मिल जाएगा, $30 के आसपास में पड़ेगा ये, राइट। तो इतना सा जो है वो आपको इन्वेस्ट करना रहेगा अगर आप अपना खुद का ऐप बनाना चाहते हैं। तो आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कोड कैनियन में जाके शॉर्ट न्यूज़ सर्च करेंगे तो भी आपको ये मिल जाने वाला है, ठीक है। शॉर्ट न्यूज़ आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पे जो है वो ये एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका $22 में प्राइस है। तो यहाँ पे आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं और इसका लास्ट अपडेट जो है वो 30 तारीख को हुआ था, यानी कि अभी 2 दिन पहले ही इसका अपडेट हुआ है। और लास्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि कब कब इसका अपडेट हुआ है, राइट। मतलब कि रेगुलर अपडेट मिलते हैं या नहीं, क्या क्या चीज़ें फिक्स होती है या नहीं, राइट। तो ये तो बात हो गई इसकी। अभी हमको देखना है अपना लाइव एप्लीकेशन। तो चलिए चलते हैं सीधे मोबाइल पे और देखते हैं लाइव ऐप कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने डिवाइस पे और ये रहा वो एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन बोर्डिंग जो है वो स्क्रीन आ चुकी है, जिसको आपको इस तरीके से स्लाइड करके देख सकते हैं क्या क्या फीचर है वो सब आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने जो टॉपिक्स है जो आपको इंटरेस्ट करते हैं उसे सिलेक्ट करना है, राइट। और यहाँ पे आपको कम से कम 3 सिलेक्ट करना है, तब जाके आप जो है यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सेव। जितनी भी आपकी एडमिन पैनल पे कैटेगरी होगी उतनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और जो यूज़र सेव यहाँ पे टिक करेगा वही न्यूज़ उसको फीड में देखने को मिलेगी। मान लो कि उसको हेल्थ या साइंस वगैरह में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो वो अनटिक करके यहाँ पे चला जाएगा और उसको फीड में जो है वो वही मिलेगा। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको न्यूज़ की नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो आपको अलाउ कर देना है। तो जैसे ही यूज़र अलाउ करेगा तो ही उसको नोटिफिकेशन जाने वाले हैं, राइट। नहीं तो हर बार यूज़र जब भी ऐप ओपन करेगा तो उसको ये पूछता रहेगा कि आपको अलाउ करना है या नहीं करना है, राइट। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये हमारा न्यूज़ जो है वो ओपन हो चुका है और सीधे ही हमको ये फीड दिखाई दे रही है। और ये जो फीड है, जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा था कि हमको टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट और ये सब चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है और ये हिंदी में दिखा रहा है, राइट। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वाइप लेफ्ट टू रीड मोर, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करता हूँ तो इससे रिलेटेड पूरा ही न्यूज़ जो है वो मुझे देखने को मिल जाता है, राइट। कुछ इस तरीके से। बाकी नहीं देखना है तो वापस आप यहाँ पे स्वाइप कीजिएगा और आप इस तरीके से दूसरा न्यूज़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो है वो स्टोरी है, तो आप बीच बीच में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगी, तो इस तरीके से आप उसको भी देख सकते हैं। और फिर आपको वापस कर देना है स्वाइप, तो यहाँ पे एक और न्यूज़ आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे आपको बैनर ऐड जो है वो कम्प्लीटली वहीं पे दिखेगा, मतलब वो स्टिक रहता है। और जितना वो स्टिक रहेगा आपको उतना ही बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि वो ऐड जो है वो चेंज होता रहता है।
तो यहाँ पे स्टोरीज तो हमको देखने को मिलती ही थी, लेकिन उसी के बीच में हमको ऐड भी देखने को मिल जाती है। मतलब कि 4 स्वाइप करेंगे तो स्टोरी मिलेगी और 6 स्वाइप करेंगे तो आपको बीच बीच में ऐड भी मिल जाएगी, ये नेटिव ऐड, राइट। तो नेटिव ऐड से भी आपकी अर्निंग काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक गया, ये 2 और ये 3 4 और ये 5 और ये 6, राइट। तो जैसे ही 6 हो जाता है उसके बाद जो है वो आपका ऐड आने लग जाता है, तो आप देख सकते हैं। और अभी बारी है टेक्स्ट टू स्पीच की। तो हम यहाँ पे पहले एक हिंदी जो न्यूज़ होगा उसको टेस्ट करेंगे। तो इसी से करते हैं, ये काफ़ी जो थोड़ा स्मॉल होगा उसी से ट्राई कर लेते हैं, राइट। तो इसी से कर लेते हैं। चिपचिपी गर्मी में किस मोड पर चलाएं एसी? टिप्स फॉलो करने पर मिलेगी उमस से राहत। एसी को 24-26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें। ये तापमान आरामदायक रहता है और एनर्जी सेविंग के लिए भी अच्छा है। साथ ही फैन स्पीड को मध्यम या धीमा रखें। इससे हवा का उचित सर्कुलेशन होता है और ठंडी हवा पूरे कमरे में फैलती है। हाँ, तो आपने देखा कि कैसे मतलब ये पूरा न्यूज़ को भी अच्छे से हिंदी में भी पढ़ सकता है। तो ये तो बात हो गई टीटीएस यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच की। अभी यहाँ पे एक भी स्लाइड करना बाकी है जो कि है डिस्कवर का। और यहाँ से हम अगर इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड एक्टिविटी यानी कि डिस्कवर वाला पेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आपको पूरा इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, टॉप पर सेटिंग का बटन है और यहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं कार्ड के, जिसमें माई फीड पे जा सकते हैं, स्टोरीज पे जा सकते हैं और बुकमार्क पे जा सकते हैं। तो हमने एक बुकमार्क किया था, तो आप देख सकते हैं इस बुकमार्क को यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे रीड मोर करेंगे तो आपको डिटेल जो है वो व्यूज डिटेल में जो है यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं इस तरीके से। और इसको यहाँ से बैक कर देंगे तो वापस आ जाते हैं। यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। और आप यहाँ पे वापस आएंगे तो यहाँ पे फीचर न्यूज़ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे लिमिटेड न्यूज़ मिलती है, यानी कि यहाँ पे 6 से 7 ही न्यूज़ आप रख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी में आप जाएंगे तो वापस आपको अगर कोई टॉपिक में जो है वो चेंज करना है तो यहाँ पे आके कर सकते हैं और सेव कर देना है। तो आपका जो है वो फीड में दूसरे न्यूज़ भी आने लग जाएंगे। वापस सेटिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर भी आपको नेटिव ऐड जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप रेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स को भी यहाँ से देख सकते हैं। जो हमने एडमिन पैनल में आपको दिखाया था वही ये रहेगा, ओके। तो वहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे इसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेटिंग का पेज। और नोटिफिकेशन का आप यहाँ से चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, यानी कि इसको ऑफ कर सकते हैं, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो इसे मैं ऑन ही कर लेता हूँ और वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जिट पेज की। तो जैसे ही यहाँ से हम एग्जिट करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको नेटिव ऐड जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब यूज़र जब स्किप करने भी जाएगा तो उसको जो है, जैसे यूज़र मान लो कि इस तरीके से स्किप करेगा, जैसे ही बटन ये दबाएगा और यस पे क्लिक करने जाएगा तो उसका एक्सीडेंटली जो है वो इस ऐड पे भी क्लिक हो सकता है, राइट। तो वहाँ से भी आपका रेवेन्यू एक तरीके से इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हमने ये बाय इंटेंशनली तो नहीं रखा है, लेकिन क्या कि न्यूज़ ऐप मतलब कि ऐड को लोड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो जैसे यूज़र इस तरीके से करेगा तो पहले उसको सिर्फ बटन दिखेंगे, फिर ये लोड होगा। तो अब यूज़र जब यस पे क्लिक करने जाएगा उसका क्लिक यहाँ पे हो जाने वाला है और वहाँ से आपको रेवेन्यू मिलने वाला है, राइट। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का पूरा डेमो। मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से ऐप वर्क करता है। और नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये जो है वो मेरा रियल एडमिन पैनल है। वो वाला जो है वो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए था, मतलब कि यूज़र जो टेस्ट करना चाहते हैं उसको वहां से कर सकते हैं डेमो पर्पज़ के लिए। तो यहाँ से मैं आपको जो है वो न्यूज़ का नोटिफिकेशन भेजना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यही वाला भेज देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फीचर न्यूज़ के अंदर है, राइट। और यहाँ से जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा सेंड नोटिफिकेशन और यहाँ पे कर दूंगा सबमिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साउंड आ गया होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो न्यूज़ का आपको
मिल जाता है इस तरीके से नोटिफिकेशन, राइट। तो इसे मैं अभी यहाँ से हटा दूंगा और आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग भी चालू है। ओके, तो दूसरी बात मैं आपको बताने वाला था न्यूज़ एपीआई की, तो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है वो ऐप को हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एपीआईज की कि हम न्यूज़ को कैसे फैच कर सकते हैं, क्योंकि एक एक न्यूज़ को ऐड करना तो बहुत ही हैवी वर्क हो जाता है, जो कि काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे। और आप यहाँ पे जाएंगे न्यूज़ एपीआई के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल न्यूज़ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपको जो भी न्यूज़ सर्च करना है वो कीवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ से कौन से न्यूज़ सोर्स से आपको न्यूज़ चाहिए, जैसे मान लो अभी हम ये एबीसी न्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सिर्फ क्लिक कर देंगे, बाकी फील्ड को हम अभी रहने देते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है वो पूरे जो न्यूज़ होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पेजिनेशन दिया गया है, आप यहाँ पे जा सकते हो, अनलिमिटेड जितने भी न्यूज़ होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है वो न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे इमेज मिलेगा, यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे और भी चीज़ें होंगी, लेकिन सबको यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है, राइट। तो अगर आपको इसी न्यूज़ को जो है वो ऐड करना है अपने डेटाबेस में, यानी कि इस न्यूज़ में, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस आई बटन पे। तो आपको इस तरीके से न्यूज़ पूरा पढ़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे फोटो है और यहाँ पे जो स्मॉल डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस में आपको इंपोर्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पता ही है कि ये जो न्यूज़ है वो आपने रैंडमली लिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आएगा। जैसे कि ये हमारे में तो आएगा नहीं क्योंकि ये विदेश का न्यूज़ है, लेकिन आपकी कैटेगरी हो सकती है, राइट। तो मान लो हम यहाँ पे बिजनेस में डाल देते हैं इसको और यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे, और इतना सा करते ही आपका जो न्यूज़ जो है वो इंपोर्ट हो जाने वाला है इधर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ऐसे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल डिलीट का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो कितना भी सिलेक्ट करके इसे उड़ा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया डिलीट। वापस हम जाएंगे न्यूज़ एपीआई पे, और यहाँ पे मान लो आपको किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे जो है वो चाहिए होगा। मान लो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं विराट कोहली, राइट। और जैसे आपने सिर्फ विराट कोहली किया, हमने न्यूज़ को यहाँ से नहीं किया हुआ है, तो विराट कोहली से रिलेटेड जो है वो आपको कई सारे न्यूज़ जो है वो मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे भी न्यूज़ होंगे जो आपको इस तरीके से मिलेंगे, जैसे कि नो इमेज या फिर रिमूव हो चुके हैं। यहाँ से हम दूसरे पेज में भी जाएंगे, राइट। और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं कि कौन से डेट का न्यूज़ है, तो न्यूज़ काफ़ी सारे पुराने भी हो सकते हैं। तो मान लो आपको यहाँ से न्यूज़ मिल गया और आपने यहाँ पे डाल दिया स्पोर्ट, और यहाँ पे आप डाल देंगे तो ये स्पोर्ट के न्यूज़ में चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी कीवर्ड से जो है वो सर्च कर सकते हैं, और आप यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक के ही मुझे न्यूज़ चाहिए, तो वो भी आपको ये लाके दे देता है। और यहाँ से आप रीसेट करेंगे तो वापस वही स्टेज पे आ जाएंगे, राइट। मान लो कि आपको यहाँ से एक ही किसी चीज़ का चाहिए, मान लो कि आपको यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे न्यूज़ 24 का सिलेक्ट किया और न्यूज़ 24 का ही हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है जो कि है टॉप हेडलाइंस। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, ये सेम उसी न्यूज़ एपीआई का है, लेकिन आप यहाँ से कैटेगरी वाइज जो है इसको ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंटरटेनमेंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं डालेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। एंटरटेनमेंट के ही न्यूज़ आपको जो है वो अवेलेबल होंगे, वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी कम मिलेंगे क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर डेट के ही न्यूज़ रखते हैं, बाद में जो है वो हट जाते हैं, राइट। तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। जैसे ये न्यूज़ है तो आप इसको चाहेंगे कि एंटरटेनमेंट में डालें, तो यहाँ से सीधा आप इसको इंपोर्ट कर देंगे तो वो सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ से आपको डेडपूल का मिलेगा, तो इसे हम यहाँ पे वापस एंटरटेनमेंट में डालेंगे, राइट। और उसी न्यूज़ को जो है वो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंपोर्ट हुआ इसलिए एडिट नहीं होगा। यहाँ से आप चाहे तो कुछ इमेज बदल सकते हैं, यहाँ से सोर्स जो है वो कुछ और लिखा है तो ये बदल सकते हैं, इसको फीचर में ला सकते हैं, या फिर वापस इसको नोटिफिकेशन में भेज सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वापस वो जो है वो नोटिफिकेशन भी चला जाएगा और वो न्यूज़ जो है वो फीचर्ड में आएगा, राइट।
तो इस जो एपीआई में है वो आपको काफ़ी लिमिटेड जो है वो मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे जो थर्ड वाला है लेटेस्ट न्यूज़, तो इस पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं, अनलिमिटेड टाइप का है। तो और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज भी मिल जाती है। मान लो कि हमने एंटरटेनमेंट सिलेक्ट किया और यहाँ से आपको टाइप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है, राइट। तो यहाँ पे लैंग्वेज है, मान लो हमने हिंदी रखा, और कंट्रीज में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है। तो यहाँ से हमने इंडिया सिलेक्ट किया और यहाँ से कर देंगे फिल्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर करते ही आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ आपको मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है जिसने ऐड किए होंगे तो वो अलग कैटेगरी में डाल दिया होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही है, राइट। और जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते जाएंगे आपको अलग अलग न्यूज़ जो है वो मिलने वाले हैं, ओके। और यहाँ से हम जो है वो इसको सीधा ही यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कैप्टन मिलर। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा और वापस लेट्स सी हम कोई दूसरी लैंग्वेज जो बहुत ही कम वाली हो, जैसे ये गुजराती हम सिलेक्ट कर लेंगे, इंडिया ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजराती में भी आपको मिल जाएंगे, मतलब आप हर किसी छोटी से छोटी लैंग्वेज में भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि इसमें से कोई और है लैंग्वेज, कन्नड़ा ले लेते हैं और यहाँ पे एक बार टॉपिक चेंज कर लेते हैं, लेट्स से पॉलिटिक्स, जो कि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है लेकिन यूज़ कर लेंगे ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ एंटरटेनमेंट की ही न्यूज़ आ रही है। जैसे बिजनेस ले लिया और यहाँ से असमी, इसमें नहीं है, अरेबिक, और साथ में अरेबिक में देखिए इंडिया में होगा तो इंडिया में शायद अरेबिक ना आए, तो इसलिए आपको कुछ और सिलेक्ट करना पड़ जाए। जैसे अरेबिक कहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे हाँ सऊदी अरेबिया, तो आपको वहाँ पे मिलेगी। आप यहाँ पे अरेबिक चूज़ करेंगे और यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, राइट। तो ये सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, तो वहाँ पे भी अरब होती है। और यहाँ पे आपको इमेजेस नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्यों, लेकिन आप यहाँ पे पूरा जो है वो देख सकते हैं, आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको चाहिए। जैसे तो इस तरीके से जो है वो एडमिन पैनल काम करेगा। आपको वहाँ पे जो मैंने एडमिन पैनल दिखाया उसमें आपको खुद अपनी एपीआई जो है वो डालनी पड़ेगी, जो कि आपको वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एपीआई का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको खुद एपीआई डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन फ्री में रखता तो कई लोग एपीआई का यूज़ करते और मेरा जो कोटा है वो ख़त्म हो जाता, राइट। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, ये फ्री है, आप यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है और आपको फ्री में एपीआई जो है वो मिल जाएगी, राइट। तो उसका यूज़ करके आप सीधा ही यहाँ से ट्राई भी कर सकते हो। और आप खुद ऐप बनाना चाहते हो तो इसमें जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाता है और वीडियो बाय वीडियो भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है ऑनलाइन भी, और आप जब इसको खरीदेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया है कि कैसे करना है, राइट। और फिलहाल जो है यहाँ पे आपको एक ऑफर भी मिल जाएगा, अगर आप मेरे होस्टिंग करके लिंक से परचेज करते हैं होस्टिंग, तो आपको ये फ्री में मैं सेटअप करके दे सकता हूँ, फ्री में पूरा ही इंस्टॉलेशन करके दे सकता हूँ। लेकिन आपको उसके लिए प्रूफ देना होगा कि आपने ये यहाँ से ख़रीदा है। आपको चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या फिर मैसेज करके टेलीग्राम में पहले ही मुझे बता दे कि मैं यहाँ से ख़रीद रहा हूँ, आप मुझे इंस्टॉल करके दे देना फ्री में। तो आप अगर होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस करते हैं तो आपके लिए ये अवेलेबल होगा, अदरवाइज़ अवेलेबल नहीं होगा। अदरवाइज़ आपको खुद ये सेटअप करना होगा, अदरवाइज़ आपको फ़ी देनी पड़ेगी सेटअप करवाने के लिए, ऐप को बनाने के लिए, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये ऐप बनाना है तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा और यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, स्काइप पे या फिर ईमेल से, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।